हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 1.4 और इस एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन को लेकर के देखेंगे कहाँ कौन सी प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने। तो हम धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपको लगने लगेगा कि ये सवाल बहुत ही आसान है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार बताने हमें, इसमें क्या करना हमें बताना है क्या शांत है, शांत का मतलब है टर्मिनेटिंग है। अशांत आवर्ती का नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। हमने इससे पता लगता है, नीचे ऊपर अंश है 13, नीचे है 3125, इसका हर है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों यहाँ दिए हुए हैं, हमने केवल नीचे वाला डिनोमिनेटर चेक करना है कि इसके गुणनखंड में 2 की पावर और 5 की पावर है या इसके अतिरिक्त और भी कुछ है। क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड, हर का मतलब है डिनोमिनेटर के फैक्टर जो होंगे, हर के गुणनखंड में यदि 2 की n और 5 की m हो, जहां n तथा m ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक कौन से होते हैं? जो शून्य ना हो। ऋण का मतलब है माइनस, माइनस ना हो, शून्य नहीं, माइनस ना हो। ऋणोत्तर सारे नेगेटिव जो इंटीजर हम उनको कहते हैं, वो नहीं होने चाहिए। जीरो हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं एन और एम की जगह। तो आवर्ती है, तो ये हमारी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो शांत है। अन्यथा इसका प्रसार अशांत आवर्ती। ये हमें पता है पहले से ही। किसी भी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में यदि 2 की n और 5 की m हो, जहां n तथा m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तो शांत होगा इसका प्रसार, और नहीं तो फिर अशांत और आवर्ती होगा। तो अब हमें चेक करना है 3125। अब ये 13/3125 है, और 3125 को अगर मैं इसके फैक्टर करके देखूं कितने आएंगे। हम 5 और 2 7, 1 8 और 3 11, ये 2 से और 3 से किसी से भी भाग नहीं होता, तो हम 5 से करेंगे। 5 6 30, 1 और 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से कर देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से कर देंगे। 5 दूनी 10 और 5 5 25, फिर 5 से और फिर 5। इसमें क्या आ गया? 1 2 3 4 5, 5 की 5 है, यानी कि यह आ गया 13/5 की 5 घात है।
अब हमने देखना है कि हर में केवल ये आने चाहिए, या तो 2 की n हो, यानी कि 2 की पावर समथिंग, या 5 की पावर समथिंग, या इन दोनों की हो सकती है, तो होते हैं शांत। अब क्योंकि यहाँ 5 की पावर है, तो इसका मतलब है अतः ये है शांत है। इतना ही लो, शांत है ये, इसका जो प्रसार होगा वो शांत होगा। और ये है सेकंड है 17/8। अब 17/8 है, और इसको लिखा जा सकता है 17/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इसमें 2 की पावर है, इसमें 5 की पावर था, तो ये भी शांत है, शांत है। ये है 64/455। अब 455 चेक करना हमने, 5 से डिवाइड करें हम, 5 नहीं 45, 5 एक 5, फिर 5 से नहीं करेंगे, फिर करेंगे हम 7 से, ये आ गया। तो इसमें क्या आया, 64/5 × 7 × 13, 5 × 7 और गुणा 13 आया। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है। हमने केवल इसमें अगर ये होते तो शांत है, लेकिन इसके अलावा यहाँ तो 7 भी है और 13 भी है 5 के अलावा। यह लिख भी दे कि हर के गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त 7 व 13 भी है। इसलिए यह अशांत आवर्ती है। ये है 15/1600। इसमें हमने 1600 को चेक करना है, तो 1600 के अगर हम फैक्टर करें, 2 से डिवाइड करें 800 आ गया, फिर 2 से किया 400 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करें 200 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करें 100 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड करें 10 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करें 5 आ गया, और फिर 5 से डिवाइड करें 1 आ गया। यहाँ भी वैसे हमने 5 से जो डिवाइड करा, यहाँ भी हम 2 से डिवाइड कर सकते थे। चलिए, ये हमारे, अब हम देख रहे हैं 2 2 2 2 2 5 2 5, ये यानी कि या तो 2 है इसके फैक्टर में या 5 है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 15/1 2 3 4 5 6, 2 की 6 है और 5 की 2 है। या हम देख रहे हैं केवल या तो 2 की पावर है या 5 की पावर है। गुणनखंड में जो क्यू के गुणनखंड है उसमें 2 या 5 के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है यह प्रसार शांत है, यह शांत है। ठीक है, इसमें आइए, इसका हर है 343, और 343 को अगर मैं करके देखूं इसके फैक्टर, तो 7 से डिवाइड करूं मैं इसको, 7 चौका 28 और 7 निम 63, फिर 7 से और फिर 7 से, तो 7 की पावर 3 है। यह आ जाएगा 29/7 की पावर 3 है। इसमें 2 और 5 नहीं है, तो ये 7 की 3 है। यहाँ 2 तथा 5 के अतिरिक्त 7 की 3 है, अतः यह अशांत आवर्ती। ठीक है, इसमें हमें पहले क्लियर दिखाई दे रहा है कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, यानी कि 2 और 3 के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यहाँ हर के
गुणनखंड में 2 की n या 5 की m है। ठीक है, 2 की n और 5 की n का मतलब है 2 की n की जगह 3 है और 5 की m के स्थान पर 2 है। यही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतः यह है शांत है। हमें ये पता लग चुका है कि हम अगर 2 की पावर है शांत है, 5 की पावर है शांत है, अगर दोनों हैं 2 की पावर और 5 की पावर समथिंग तो भी शांत है। 2 और 5 के अतिरिक्त गुणनखंड में यदि कुछ और आ जाता है तो फिर ये अशांत और आवर्ती होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। यहां तो देखते ही हमें पता लग रहा है कि 2 की पावर और 5 की पावर के अतिरिक्त 7 की पावर भी है। तो हम यह लिख सकते हैं कि हर के गुणनखंड में हर के गुणनखंडों में 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के अतिरिक्त या इसके अलावा 7 की पावर 5 भी है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसमें 15 है। हर के स्थान पर 15 को हम क्या करेंगे, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5, तो ये 6/3 गुणा 5। और यहां हम देख रहे हैं कि 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। यह हम लिख सकते हैं कि हर के गुणनखंड में हर के गुणनखंडों में 5 की पावर 1 के अतिरिक्त 3 की पावर 1 भी है। अतः इसका प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, 50 या 50 है। 50 के गुणनखंड यदि हम करके देखें, देखिए यहाँ 50 के अगर गुणनखंड करते हम 2 से डिवाइड करें 25 आ गया, फिर 5 से डिवाइड करें 5 आ गया, और फिर 5 से डिवाइड करें, यानी कि 2 और 5 5। यहाँ लिख सकते हैं हम 35/2 इंटू 5 की 2, 5 की 2, 2 बार 5, और यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। 2 की पावर और 5 की पावर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यहाँ हर के गुणनखंडों में 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m ही है, इसलिए इसका प्रसार शांत है। हमें पता है कि केवल 2 और 5 गुणनखंडों में केवल 2 और 5 की ही पावर हो, इसके अतिरिक्त और किसी भी इंटीजर की पावर ना हो, तो हम कह सकते हैं कि ये शांत है। और 2 और 5 के अतिरिक्त जैसे यहाँ इसमें 3 है तो ये अशांत हो गया, इसमें 7 है तो ये भी अशांत आवर्ती है। ये 210 है। अब 210 के अगर हम गुणनखंड करके चेक करें, 210 को डिवाइड करें 2 से और 105 आ गया, फिर 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 5 15, फिर 5 से करेंगे, 5 7 35, तो ये आ गया 2 3 5 7, यानी कि 70/2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7।
2 3 5 7। हम देख रहे हैं कि 2 और 5 के अतिरिक्त इसमें 3 और 7 भी है। हर के गुणनखंड में 2 तथा 5 के अतिरिक्त 3 व 7 भी है। इसलिए इसका प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती में क्या है? अशांत आवर्ती में ये है कि वो कहीं भी जाके उसका भाग प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी, बल्कि वही आवर्ती होती रहेगी, कुछ अंकों की बार बार आवर्ती होती रहेगी। वो टर्मिनेटिंग नहीं होगी, बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग होगी और रेकरिंग होगी। आज के लिए इतना ही आपको काम दिया जा रहा है। आप इसकी प्रैक्टिस अवश्य करें। शांत और अशांत दिनों को आप चेक कर लें, और इनको आप बार बार करेंगे तो बहुत आसान लगेगा, मुश्किल नहीं है। केवल हर कोई चेक करना है, उसके फैक्टर करके चेक करना है। तो हम फिर आप अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।